आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, 10 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब सियासी हलचल और तेज हो गई है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किन नेताओं को जगह देगी। जी हां, अभी जो खबर निकल कर आ रही है, अगर पर्टिकुलर किसी फेस की बात करें तो संघमित्रा मौर्य का नाम निकलकर सामने आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट उनको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि वो टिकट किस सीट पर मिलेगा अभी इस पर कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि करहल कटहरी और मिल्कीपुर सीट पर हो सकता है संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया जाए। अगर संघमित्रा मौर्य को ये सीटें दी जाती, हालांकि कई ऐसे नाम है जिनकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में तेज है, लेकिन संघमित्रा मौर्य के नाम की चर्चा होना कहीं ना कहीं उनके पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में बगावत कम कर सकता है, क्योंकि बीते दिनों ये माना जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह और वरुण गांधी जैसे जो कद्दावर नेता है, अगर उनको पार्टी से दूर कर दिया जाएगा उनका क्षेत्र जीतने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि अगर कुछ समय पहले की बात करें, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो कहीं ना कहीं जब संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा गया था तो वो रोते हुए नजर आई। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको फटकार लगाई थी, बोले कि ये सब कायरता की निशानी है और मुझे रोने धोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं घर जाकर उसकी फटकार लगाऊंगा। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट रुख हो सकता है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी से फिर से चुनाव लड़ेंगी, या फिर वो भी अपना रुझान किसी और पार्टी की तरफ करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव और मायावती की तारीफ स्वामी प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए थे और तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे, जिसमें 59,000 भर्तियों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की थी कि उसी की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब ऐसे में संघमित्रा मौर्य का फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर किसी सीट पर टिकट पर चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब वो रिश्ते फिर से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे विवादित चेहरों का टिकट काट दिया था जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते थे, जिसमें वरुण गांधी जो अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जिसपे महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, वहीं संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे, तो शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय तक दूरी बना ली थी। वहीं संघमित्रा मौर्य एक कद्दावर नेता है, अपनी ही सीट से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उनको किसी भी सीट पर चुनावी मैदान में ना उतारना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट बदायूं सीट से उतारा था वो कैंडिडेट हार जाता है और संघमित्रा मौर्य की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दांव लगाने के लिए तैयार है। देखना ये होगा कि आखिरकार संघमित्रा मौर्य वो कमाल करके दिखा पाती हैं या नहीं, कहीं ना कहीं ये बेहद अहम सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।